हेलो, नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त, ज़बरदस्त होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो आज का जो वीडियो है, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर को कंटिन्यू कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो अगर तुम लोग देखा होगा तो इससे पता चल गया होगा कि फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया अपना। तो इस वीडियो में हम लोग ना PYQ करने वाले हैं, मतलब रियल नंबर चैप्टर से जो PYQ आया हुआ है लगभग 2-3 सालों का, जो लास्ट 2-3 सालों का PYQ होगा उसको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ज़्यादा जितना भी क्वेश्चन है मेरे पास लास्ट 2-3 साल में वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे क्वेश्चन डिस्प्ले कर देंगे हम, लेकिन यहाँ हम पढ़ लेते हैं। तो जो दे रखा है क्वेश्चन क्या रहा है कि लेट ए एंड बी बी अ टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए और बी करके दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि ए जो है वो उसका वैल्यू है P³ Q⁴। ए का वैल्यू ये है और जो बी का वैल्यू है वो है P² Q³ ये दे रखा। वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर इफ़ HCF ऑफ ए बी, और क्या दे रखा है HCF ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू P⁻m और Q⁻n, और अपने को एलसीएम दे रखा है, एलसीएम ऑफ ए बी P⁻r Q⁻s। फाइंड करना अपने को m+n मल्टीप्लाई r+s, ये अपने को फाइंड करना। ओवरऑल ये क्वेश्चन दे रखा। एक और बार मतलब तुम लोग पढ़ ही लिया होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है बेसिक चीज़ वो हम लिख दिए। अब सोचना विचार, देखो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, अब सोचो विचारो कि सॉल्यूशन में होगा क्या, कि सॉल्यूशन आंसर करना क्या है। आपने को फाइंड क्या करना है, तो जो पावर है m n उन दोनों का सम, पावर है r s उन दोनों का सम और उन दोनों का प्रोडक्ट। ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 15, 30, 35 और 72। ठीक, अब जैसे देखो अगर हम लोग बात कर ले, ए भी दे रखा अपने को, एक ए है, HCF एलसीएम। तो कुल मिला के अगर हम बात कर ले, ये जो चीज़ है अपने पास एक नंबर दे रखा है, प्राइम नंबर के पावर में कुछ दे रखा। अगर हमको HCF निकालना है इसका तो कितना हो जाएगा। मान लो अगर हम इस चीज़ को हटा दें, एक सेकेंड के लिए अज्यूम करो कि ये है नहीं, ठीक है, ये अज्यूम करो कि एक सेकेंड के लिए है नहीं। हम डायरेक्ट अगर बात कर रहे हैं कि कोई नंबर इस फॉर्म में दे रखा है, कोई नंबर अगर इस फॉर्म में दे रखा है, कोई नंबर अगर इस फॉर्म में दे रखा है और हम पूछें कि इन दोनों का HCF और एलसीएम बता दो, तो HCF और एलसीएम कैसे निकलेगा। तो HCF एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम अभी सॉल्व करके बता रहे हैं, मतलब ऐसे ही पूरा लिख के नहीं, HCF एलसीएम निकालना। तो जब कभी भी HCF निकालना होता है और जब कभी भी एलसीएम निकालना होता है तो उसके लिए पहले हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक अपने को कोई नंबर दे रखा है 12 और एक कोई नंबर दे रखा है 14 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 होगा। इसको हम लोग बोलेंगे 2² × 3। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएंगे तो 2 × 3 × 3 का जो हो जाएगा 2 × 3², कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे देखो ये है P, ये है Q, ऐसा मान लो ये है P, ये है Q, ये है P, ये है Q, यहाँ है पावर 2, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2। अगर इन दोनों के लिए हम पूछेंगे HCF क्या होगा और इन दोनों के लिए हम पूछेंगे LCM क्या होगा, तो बता दो थोड़ा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों लोग के लिए क्या है, 3 है। कॉमन देखना है तो 3 है कि 6 होगा, क्या लग रहा, कि 9 होगा, क्या लग रहा। सोचो विचारो, हम तो बता ही देंगे। तो दोनों के लिए सबसे पहले देखो, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात करें तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो कॉमन तो दोनों में दिख रहा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 1 बार है। तो मेरे हिसाब से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम लोग लेने जाएंगे तो 2 भी है और 3 भी है, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 6। लेकिन ये 6 आया कैसे, अगर यहाँ से हम लोग रिलेट करना चाहें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए, तो ये है 2², ये है 2⁻1। तो HCF कभी भी निकालेंगे ना तो लोएस्ट पावर लेंगे, जो भी कॉमन है अपने पास उस कॉमन का लोएस्ट पावर। तो देखो 2² था, 2⁻1 था, तो लोएस्ट पावर कौन सा है अपने पास, तो लोएस्ट पावर है अपने पास 2⁻1 वाला, ये वाला लोएस्ट पावर है। तो HCF में जो लिया गया है उसको ये लिया गया। सेम अगर इन दोनों बात करेंगे तो HCF में किसको लेंगे, ये लोएस्ट पावर वाला। तो इन दोनों को लेके प्रोडक्ट अपने पास 6 आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग LCM निकालने जाएंगे तो LCM में क्या लेंगे, अगर HCF में लोएस्ट पावर ले रहे हैं तो HCF में हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा।
तो एचसीएफ में अगर बात कर लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा अपने को, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, वैसे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब आंसर विल बी 36। वैसे एलसीएम अगर निकालने जाएंगे तो एलसीएम वैसे भी 36 आएगा। एलसीएम में एल प्राइम फैक्टराइजेशन में एल लेते थे। तो कुल मिला के हम यहाँ पे समझाना चाह रहे थे पावर से रिलेटेड कि अगर कोई नंबर पावर के फॉर्म में दे रखा है और उसका एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा, तो जब कभी भी एचसीएफ पूछेगा तो हम लोग कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर लेंगे। कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए वो नंबर, कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर लेंगे। और एलसीएम अगर पूछेगा तो कॉमन में हाईएस्ट पावर लेंगे। कॉमन एलसीएम में भी चाहिए, कॉमन हमको एचसीएफ में चाहिए, बस एचसीएफ में लोएस्ट पावर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर। उल्टा हो जाएगा, एचसीएफ में नाम है हाईएस्ट लेकिन लेंगे लोएस्ट पावर, और एलसीएम में है लोएस्ट लेकिन लेंगे हाईएस्ट पावर। ठीक है, पावर में जब बात हो, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा गलती हो जाता है लोगों से, बच्चों से, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल से समझ आया होगा। उसी हिसाब किताब में अगर हम लिखने जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए एचसीएफ, तो एचसीएफ अभी हम क्या बताए, दोनों में कॉमन और लोएस्ट पावर, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा पी स्क्वायर होगा। ठीक, दोनों में कॉमन लोएस्ट पावर, दोनों में कॉमन लोएस्ट पावर मतलब क्यू होगा। जैसे ये भी दोनों कॉमन है, पी भी कॉमन, लेकिन लेना कौन सा है अपने को, लोएस्ट पावर लेना है। सेम क्यू भी कॉमन, लेकिन लेना कौन सा है, लोएस्ट पावर लेना है। सेम अगर एलसीएम में लेने जाएंगे तो एलसीएम में कौन सा लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट, तो कॉमन इन दोनों में पी भी है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, पी क्यूब है, तो पी क्यूब हो गया। और इन दोनों में भी कॉमन है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो क्यू 4 हो गया। तो ये हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, वी नो करके एचसीएफ एलसीएम देखते हैं हम लोग, ये हो गया। या वी नो नहीं, वी हैव लिख देंगे, वी हैव ज़्यादा सुटेबल वर्ड रहेगा। वी हैव एचसीएफ बट गिवन एचसीएफ इज इक्वल्स टू पी पावर एम और क्यू पावर एन, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, पी पावर आर क्यू पावर एस। ठीक है, 1 और ए को कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम अबव इक्वेशंस से क्या मिलेगा, एचसीएफ अगर बात करेंगे 1 और ए में तो मिलेगा अपने को पी स्क्वायर क्यू क्यूब इज इक्वल्स टू पी पावर एन क्यू पावर एन। तो कंपेयर करने पे m का वैल्यू मिलेगा 2, n का वैल्यू मिल जाएगा 3। इतना समझ आया। सिमिलरली अगर हम लोग चले जाएं दूसरे चीज़ में, मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम को कंपेयर जब करेंगे तो एलसीएम को कंपेयर करने पे क्या मिल जाएगा वो देख लिया जाए। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा ऑल्सो पी पावर 3 क्यू पावर 4 इज इक्वल्स टू पी पावर आर क्यू पावर एस, देन आर इज इक्वल्स टू 3 और एस इज इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। अब सॉल्व करना है। नाउ m प्लस एन ब्रैकेट में r प्लस एस। m प्लस एन कितना अपने पास, m है 2, n है 3, तो 2 प्लस 3 r प्लस एस मतलब 3 प्लस 4, मतलब ये आ गया 7, ये आ गया 5 और आंसर आ गया अपने पास 35। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, पी वाई क्यू है। तो अब देखो पी वाई क्यू है, तुम लोग पढ़ा कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, यही होता है एग्जाम में भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते, एचसीएफ एलसीएम निकालना तो आता ही था, लेकिन यहाँ बस वो पावर से रिलेट करके दे दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीज़न। अब देखो असर्शन रीज़न क्वेश्चन काफ़ी आता है और काफ़ी परेशान भी करता है बच्चों को। तो असर्शन रीज़न, असर्शन एक स्टेटमेंट है और रीज़न एक उसका रीज़न दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 4-5 ऑप्शन होता है कि असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू। तीसरा ऑप्शन असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो सही है और इस स्टेटमेंट का एक करेक्ट रीज़न है ये वाला। तो जब दोनों सही हो और असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होगा रीज़न, फिर एक असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक है दोनों ही गलत है, एक है केवल असर्शन सही है रीज़न गलत है, एक है असर्शन गलत है रीज़न सही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आता है अपने पास, 4-5 ऑप्शन आता है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। हम लोग आराम से समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, बूझेंगे और कोशिश करेंगे आगे कुछ करने का। ठीक है, तो इसमें जो असर्शन दे रखा है, असर्शन कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 5780। तो प्रोडक्ट दे दिया अपने को 5780
80। ठीक है, आगे कह रहा है एंड देयर HCF, आगे कह रहा है कि जो HCF है उस प्रोडक्ट का कितना है 17, कह रहा है कि देन देयर LCM, देन उसका जो LCM हो जाएगा वो 340 होगा। देखो एक तरह से सब दे दिया क्या, अगर एक फार्मूला तुम लोगों को याद हो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो उस हिसाब से इसको हम चेक कर सकते हैं ये सही है कि नहीं, तो असर्शन तो चेक हो जाएगा। उसके बाद इसमें ये रीज़न कह रहा है, ये तो असर्शन कह रहा था, ये रीज़न कह रहा है। रीज़न क्या कह रहा है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, क्या है रीज़न। अब हम लोग चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ कि अपना सॉल्यूशन अपने को क्या मिलता है। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो हम पहले कोशिश करेंगे दोनों को अलग अलग सॉल्व करने का। मतलब जब कभी भी असर्शन रीज़न आएगा ना और तुम लोग कुछ भी देखेगा तो कोशिश करना कि दोनों को पहले अलग अलग डील करो, असर्शन को अलग डील करो, रीज़न को अलग डील करो। अगर पहले दोनों ट्रू आ जाता है तो उसके बाद कोशिश क्या करो, देखा करो कि जो रीज़न है वो असर्शन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर दोनों ट्रू आ गया तो सबसे पहले तो ये हो गया साबित कि दोनों ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले असर्शन के बारे में बात कर ले, फॉर्मूला इस्तेमाल करें, क्या होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम किसके बारे में बात करें, असर्शन के बारे में। HCF कितना अपने पास 17, LCM कितना अपने पास 340 और ये है 5780। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर ले, 17 0 0, 17 4 68, 6 कैरी, 17 3 51, 51 और 6 57, 5780, मतलब असर्शन तो ट्रू हो गया, तो असर्शन इज ट्रू। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम इसी कहानी में रीज़न को चेक कर लें। ये जो रीज़न है अपने पास, HCF इज़ ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। देखो इस टाइप का तुम लोग क्वेश्चन किया नहीं है, लेकिन ये भी ट्रू है, ये जो रीज़न है ना ये भी ट्रू है। क्या कह रहा है कि जो HCF है हमेशा फैक्टर होगा LCM का। कहने का मतलब जो LCM है वो हमेशा HCF से डिवाइड होगा, तो ये होता है। ठीक है, अब इसी केस में देख लो, LCM कितना है 340, HCF कितना है 17, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ना डिवाइड। तो ये होता है जो LCM होता है कहीं ना कहीं डिवाइड करता है, डिवाइड हो जाता है किससे, HCF से। इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को हम बता भी दें। अब इसको समझने के लिए 2-4 क्वेश्चन या फिर अलग पार्ट में जाना पड़ेगा जो अलग टाइम का आएगा। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट को याद रखो, ये ट्रू होता है। लेकिन इस स्टेटमेंट का, ये जो स्टेटमेंट है ये वाला, इसका इससे कुछ लेना ही देना नहीं है। दोनों अपनी जगह पे ट्रू है, लेकिन रीज़न का असर्शन से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू, बट आर डज नॉट या डज नॉट एक्सप्लेन होगा ना, आर डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, मतलब यहाँ पे तुम लोग भी बुक देखेगा तो या PYQ देखेगा तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। उस हिसाब से जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा, बहुत टफ ये नहीं है, बस देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, उसका रिलेट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको अभी रेस कर दे, चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। 5 + 2√3 इज इरेशनल, इसको प्रूव करना, कुल मिलाकर इसको प्रूव करना कि ये इरेशनल है। तो अभी तो इसको हम लोग किए थे, तो उम्मीद करते हैं कि ये आता होगा तुम लोगों को, तो इसको हम नहीं बता रहे क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी नया क्वेश्चन लगेगा या ऐसा क्वेश्चन जो हो जो तुम लोग पढ़ा नहीं है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो इसको एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। देखो जो नहीं बता रहे हैं उसको तुम लोगों को ट्राई करना, छोड़नी है, हम छोड़ सकते हैं, मेरा 10th हो गया है तो हम छोड़ सकते हैं, तुम लोगों को नहीं छोड़ना, तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है। मतलब दे रखा है LCM किसका किसका, 12 का और 42 का, और कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10m+4। अब देखो LCM दे रखा है m के फॉर्म में 10m+4, तो फाइंड करना है m। ये क्वेश्चन क्या है, पहले तो जो क्वेश्चन है वो हम लिख लिए, उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, सोचना विचारना कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 नंबर दे रखा है, अगर 2 नंबर दे रखा है तो हम दोनों नंबर का LCM फाइंड कर सकते क्या, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन था, अब सॉल्यूशन अगर हम लोग बात कर लें तो हम लोग LCM फाइंड कर ही सकते हैं। LCM का 42 कितना आएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से 21 बार में, 3 से
2 टाइम्स 3 से 7 टाइम्स। अब ये दोनों किसी कॉमन टेबल में कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो आगे हम करेंगे नहीं, क्योंकि अब हम इसको क्या ले लेंगे, यही जो अपने पास एल आ रहा है, ये इसी को हम लोग एलसीएम बोल सकते हैं। ये जो एल के शेप में दिख रहा है, तो इसको हम लोग एलसीएम बोल सकते हैं। तो एलसीएम बोल सकते हैं तो लिख भी सकते हैं, तो लिख भी लेते हैं, लिखने में क्या दिक्कत है। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 3 2 6 6 2 12 12 7 जा 84। ठीक है, ये आया एलसीएम, लेकिन गिवन क्या है 10m+4, बट एलसीएम इज इक्वल टू, बट नहीं लिखते हैं, गिवन करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ गिवन में एलसीएम इज इक्वल टू 10m+4, और जो अपने पास है वो क्या है 84, 84 इज इक्वल टू 10m+4। अब इसको यहाँ लिखते हैं, अब 4 को इधर ले आएंगे तो 80 हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 10m होगा, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो ये अपना आंसर आ गया। ये भी कोई हार्ड नहीं था, और लेकिन कुछ नया ही क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं किए। तो जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा, बहुत टफ तो था नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है 3072। फिर आगे बात किया है एलसीएम दे रखा है 162, असर्शन में दे रखा है ये क्वेश्चन। तो अब ये एचसीएफ एलसीएम प्रोडक्ट दिख गया तो तुरंत आ जाना चाहिए कि क्या इस्तेमाल करेंगे, वही फॉर्मूला एसएफ इंटू एलसीएम वाला इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वहाँ से ये चेक हो जाएगा। रीज़न ये कह रहा है कि अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये फॉर्मूला होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये कह रहा है रीज़न। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम लोग को क्या देखना है कि असर्शन को पहले चेक करना है, असर्शन। ठीक है, असर्शन क्या है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम तीनों करके लिख देंगे इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, दोनों साइड को चेक कर ले, ये हो गया 16, एलसीएम हो गया अपने पास 162, और ये अपने पास 3072, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 2 जा 32, 3 कैरी, 16 6 जा 256 और 3 तो 259, तो यह है 2592, ये दे रखा 3072। हियर असर्शन इज फॉल्स, क्योंकि दोनों अनइक्वल आ गया, तो अनइक्वल है तो मतलब असर्शन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं रीज़न को। रीज़न क्या है, ए भी पॉजिटिव इंटीजर, और ये तो फार्मूला ही होता है, सिंस फार्मूला फॉर एचसीएफ एलसीएम प्रोडक्ट, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड प्रोडक्ट, तो इट इज़ अ रिलेशन लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, it is a relation between HCF, LCM and their product। ठीक है, and their product नहीं यार, and the product of the number, and product ऑफ द नंबर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो ए फॉल्स है, लेकिन आर जो है आर इज ट्रू। अब देखो जब ए फॉल्स है आर ट्रू है, तो अगर ऑप्शन हम लोग देखने जाएं तो कौन कौन सा होगा, तो पहला ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये ओमिट हो गया। दूसरा ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी ओमिट हो गया। तीसरा ऑप्शन है असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, तो शायद ये नहीं है क्योंकि असर्शन फॉल्स है यहाँ पे। तो चौथा ऑप्शन है असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, मतलब यही अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, ये भी तुरंत चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर ऑप्शन दे ही रखा, उसे रिलेट कर ले रहे हैं, आंसर पता चल जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप देन प्रूफ करना है √5 + 2 इज इरेशनल। तो ये अभी हम लोग बात की हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे हवाले है, तो ये सब तुम ही लोगों को करना है। ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें, तो जब नया आएगा तो हम एक बार डिस्कस जरूर करेंगे इसको।
ये समझ तो आना चाहिए ना क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन हम पढ़े तो क्वेश्चन इंग्लिश में ये कह रहा है कि एस एफ ऑफ टू नंबर इज 31 एंड देयर एलसीएम इज 1953 इफ़ वन ऑफ द नंबर, और एक और नंबर दे रखा है 217, फाइंड करना है सेकेंड नंबर। तो जब इतना कुछ दिख गया ना तो ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि करना क्या है। जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब तो भाई इतना बार सॉल्व कर लिए इस टाइप का क्वेश्चन, तो अब तो खुद आइडिया हो जाना चाहिए। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो करके। तो क्या जानते हैं हम लोग कि वी नो कि तुम सब कुछ लेके भी पर याद करोगे, ये दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या तुम याद करोगे। तो वो बाद में, पहले ये है एस एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होता है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। एस एफ कितना दे रखा है 31, एलसीएम कितना दे रखा है 1953। प्रोडक्ट मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट नंबर है 217 और सेकंड तो फाइंड करना अपने को। तो ये जो सेकंड फाइंड करना है इसको हम लोग लिखेंगे 31 इंटू 1953 अपॉन में 217। अब कोशिश करेंगे कि कोई किसी से डिवाइड हो रहा तो 31 के टेबल में ये 7 बार में हमको दिख रहा है। देखो कैसे दिखा, हम क्या कोशिश करेंगे छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करने का। तो 31 से मारेंगे इसको कितने बार में, 7 बार में, क्योंकि लास्ट में देखो यूनिट डिजिट 7 है और 7 3 21 भी होता है, तो ये 7 बार में। अब 7 से इसको मार के देखेंगे तो 7 से जाएगा 2 बार में 14, 7 2 14, 5 बचा 55 हुआ, 7 7 जा 49, 6 बचा 63 हुआ, 7 9 जा 63। तो जो सेकंड नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 279। और ऑप्शन है अपने पास, हाँ तो ऑप्शन भी है अपने पास। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन इस वाले क्वेश्चन का। तो ये भी कुछ नहीं था, ये समझ आएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो तुम लोग को कर ही लेगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑफ टू प्राइम नंबर, देखो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो ध्यान देने वाला है। यहाँ पे प्राइम नंबर का एलसीएम दे रखा है, उस प्राइम नंबर को ये कह रहा है पी एंड क्यू। अब एक और कंडीशन दिया हुआ है कि पी ग्रेटर देन क्यू है, इज़ 2 to 1। कह रहा है कि एलसीएम जो है दो प्राइम नंबर का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं पी क्यू, उसका कितना एलसीएम दे रखा है 2 to 1, 221। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना। अब देखो अगर इसका वैल्यू फाइंड करना तो सबसे पहले अपने पास पी और क्यू का वैल्यू होना चाहिए। पी और क्यू का वैल्यू होगा तभी तो हम इसको फाइंड कर पाएंगे। अब वो कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन में ये जो बात बोला है ना कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर ही अपना आंसर है। ये जो बात वो किया है कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, तो ये जो चीज़ है ना ये कहीं ना कहीं प्राइम नंबर से ही बना होगा, क्योंकि भाई दो प्राइम नंबर है और दो प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है प्राइम नंबर से बना है और ये पी और क्यू से ही बना है, तीसरा कोई नंबर ही नहीं होगा यहाँ पे। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा और सॉल्यूशन से सॉल्यूशन शुरू होगा। तो जो एलसीएम है अपने पास वो कितना है 2 to 1, और ये किस नंबर का एलसीएम है, पी और क्यू का, दो प्राइम नंबर का एलसीएम है। अगर हम 2 to 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो देखने को मिलेगा कितने से जा रही है। तो ट्राई करो 2 3, 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 3 7 जा 21, 11 नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से 6 से नहीं, 7 से नहीं, 21 11 नहीं जा रहा, 8 से नहीं जा रहा, 9 से नहीं जा रहा, 10 से नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा, 12 से नहीं जा रहा, 13 से, 13 तो हाँ 13 से जा रही है। तो 13 से कितने बार में जा रहा, तो 13 से ये जा रहा है 13 1 जा 13, 7 बचेगा, 9 बचेगा, 91, 13 7 जा। अब ये 17 से ही जाएगा। तो ये आ गया। अब देखो अभी हम बोले थे ना कि अगर जब कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन में आ जाए कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, यही है भाई दो प्राइम नंबर, इसी दो प्राइम नंबर का एलसीएम तो इतना आएगा ना, और एचसीएफ1 आएगा। अभी हम बोले थे कि जब एलसीएम दो प्राइम नंबर का बोल रहा है तो उसका एचसीएफ1 1 होगा। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर एलसीएम हम निकाल रहे हैं दो प्राइम नंबर का 221 दे रखा है, तो मतलब वहाँ पे केवल दो ही नंबर होगा। तो एलसीएम इतना है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 17 लिख सकते हैं, यही दो प्राइम नंबर है। और यहाँ पे कंडीशन में बोला था P ग्रेटर देन Q, तो हियर P इज इक्वल्स टू 17 हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। समझ आया, एलसीएम बोला दो प्राइम नंबर का,
दो प्राइम नंबर का बोला है, मतलब जो भी नंबर दे रखा हो प्राइम ही नंबर से बना होगा। उन दोनों प्राइम नंबर को हम फाइंड कर लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो P निकल के आ गया, Q निकल के आ गया, क्योंकि कंडीशन हो ग्रेटर देन लेस देन का भी दे रखा था। अब अपने को सॉल्व करना है 3P - Q को, तो तब तक इसको साफ कर दे, फिर इसी साइड सॉल्व कर लेते हम लोग। ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे नाउ 3P - Q, तो 3P मतलब 3 × 17, Q मतलब 13, 17 3 × 51, 51 - 13, 10 गया 41, 3 बचा, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 38। तो ये हो गया अपने पास आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ आएगा, ऑप्शन ये भी दे रखा है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर कह रहा है असर्शन और रीज़न। देख लो यहाँ पे, मतलब पहले असर्शन को सॉल्व कर लेते फिर रीज़न पे चलते हैं। मतलब क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन क्लिक हो जाना चाहिए। अगर बात करेंगे तो ये यहाँ पे अपने को 4 कॉमन, अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो वो कंपोजिट है। हम बात कर ले तो 4 कॉमन मिल रहा है, मतलब यहाँ ये गिवन नंबर कंपोजिट है। चलो असर्शन तो ट्रू हो गया। आगे रीज़न जो कह रहा है, रीज़न को भी सुन लिया जाए। तो रीज़न कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। ये भी बात सही है, क्योंकि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि उसमें कौन कौन सा नंबर आ रहा है, केवल प्राइम नंबर्स आता है। ठीक है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं ट्रू है। लेकिन अगर हम लोग ये तो बुद्धि से बता दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे भाई, तो सॉल्यूशन में ये लिख देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो ये हो जाएगा 44, 44 2 जा 88, 88 इंटू 3 करेंगे तो 90, 3 270, 270 में 6 माइनस करेंगे तो 264 प्लस 4, तो ये आएगा 268। मतलब ऊपर वाले नंबर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से 268 आना चाहिए। बाकी तुम लोग सॉल्व कर लेना, हम तो मन में किए हैं। और कैसे किए एक बार वो भी सिखाते। जैसे देखो 11 4 जा 44, 44 2 जा 88, 88 3 जा, तो 88 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मन में ही कर रहे हैं, मन में लिखना नहीं है। अभी हम लिख के मन में कर रहे हैं। हम 88 को मान लिए 90, दो ज़्यादा माने हैं तो ये आएगा कुल मिला के 270। अगर 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन दो ज़्यादा माने हैं तो दो कितनी बार ज़्यादा हो गया, 3 बार, तो मतलब कुल मिला के 6 बार ज़्यादा हो गया, तो ये आएगा 264। समझ आएगा कि जादू गया। ठीक है, 264 अब प्लस 4 है तो ये कुल मिला के कितना आ गया अपने पास 268। तो असर्शन के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। असर्शन में 268 आया। अब 268 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो 2 से 1 3 4 बार में, फिर से 2 से 67 बार में, और 67 से 1 बार, 67 प्राइम नंबर है। तो ये अपने पास आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 67। अब बताओ ये जो कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर, तो भाई अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो कंपोजिट है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिख लें, ये सब कहानी को साइड करें, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि 268 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। अब हम लोग बात कर ले रीज़न के बारे में। रीज़न क्या होगा, तो रीज़न के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो यस ये भी है, कैसे, एज सोन अबव मतलब सोन इन रीज़न असर्शन कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बात भी ट्रू है। अब देखिए क्या दोनों में आपस में, देखो पहले हम दोनों को देखें, दोनों को अलग अलग डील किया तो हमको दोनों अपने आप में ट्रू देखने को मिला। मतलब अगर बात कर लें जो असर्शन है जो रीज़न है अपने आप में दोनों ट्रू है। अब हम देखेंगे क्या जो ये रीज़न है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का। तो अगर हम लोग देखेंगे तो असर्शन में भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर रहे हैं और रीज़न भी वही बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो रीज़न है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि असर्शन में भी तो वही बात हो रहा है। एक बार देखो हम लोग यहाँ पे जो किए हैं वो क्या किए हैं, 268 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग एक्सप्रेस किए हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में, तो वही बात तो कर रहा है। और यहीं से तो साबित हो रहा है कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ये जो हम लोग एक फैक्टर कर रहे हैं उसी फैक्टर से तो साबित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू
रीज़न इज ऑल्सो ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम लोग थोड़ा हम समझ रहे हैं कि असर्शन रीज़न में तुम लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन करते करते पता चल जाएगा कि कैसे क्या होना है और क्या करना है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। फिर आप लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फाइंड करना है। देखो हम क्वेश्चन तुम लोगों को छोटे फॉर्म में यहाँ लिख के बता देते हैं। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम कह रहा है भाई पीएफ मेथड। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पेन का कलर चेंज करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो एचसीएफ दे रखा है, तो हम लोग डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर ले, मतलब यहाँ से ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा। एचसीएफ को इस फॉर्म में दे रखा है, तो हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65 और 117। तो 65 117, तो देखो ये पता चलना चाहिए किस टेबल में आता है। तो इसके लिए टेबल मालूम होना चाहिए। मेरे को मालूम है 13 के टेबल में ये 5 बार में आता है, ये 9 बार में आता है। अब हम लोग बात करेंगे तो आगे 5 और 9 का कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है। जब कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है तो हम आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, ये बात पहले भी हम बताएं। तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, जब कॉमन फैक्टर अपने को कुछ मिला नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है वही अपना एचसीएफ होता है। इसको यहीं तक लिखें। अब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर लेंगे वो बात कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये मिला, देयरफॉर एचसीएफ कितना मिल जाएगा 13। ठीक है, यहाँ से एचसीएफ क्या मिल गया 13 एंड एलसीएम कितना मिल जाएगा, तो 13 × 5 × 9 और इसको मल्टीप्लाई कर देना, वो आ जाएगा आंसर। लेकिन ये तो अभी हम लोग एलसीएम फाइंड किए, अभी ये एम फाइंड करना तो बचा ही है। नाउ एचसीएफ इज इक्वल टू दे रखा 65m - 117। थोड़ा सा गड़बड़ लिख देना, 1017 लिख दिया लग रहा। 65m - 117 ये दे रखा है। ठीक है, बट एचसीएफ अपने पास कितना आया था 13 आया था। ये 65m - 117, 117 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 130 ऐड करने पे, और m का वैल्यू मतलब 65 उधर डिवाइड करेगा तो m का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2। तो m का वैल्यू भी हम लोग फाइंड करें। तो ये भी कितना हार्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, जो पढ़ा है सब वही है, कुछ अलग तो नहीं है। अब तुम लोग भी ट्राई कर सकते हैं खुद से। तो हम तो यही चाहेंगे कि तुम लोग को क्वेश्चन जब हम सामने लिख के दे रहे हैं तो एक बार वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी सीख पाएगा। वीडियो देख के केवल सुन सकता है, समझ सकता है, सीखना है तो खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, देखते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा। टू क्यूब 3 स्क्वायर एंड 2 5। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर है 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 स्क्वायर, ये क्यूब है 3 क्यूब 5 स्क्वायर। और तीसरा नंबर देखा 2 पावर 4 3 5 का क्यूब और 7। ये 3 नंबर अपने को दे रखा, तीनों का पूछा है एचसीएफ। तो अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि कोई भी नंबर अगर पावर के फॉर्म में है, मतलब शायद सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही था, पहला या दूसरा जो भी था, तो इसमें यही है कि अगर कोई क्वेश्चन कोई नंबर अगर पावर के फॉर्म में है, उसको अगर हमको एचसीएफ निकालना है, कोई नंबर अगर पावर के फॉर्म में है उसका अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो हम लोग क्या लेते हैं, नाम के उल्टा हाईएस्ट है तो लोएस्ट पावर लेना है। तो एचसीएफ ऑफ, यही कॉपी पेस्ट मार देना, इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन 2 सब में कॉमन है, और लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर ये है, तो सबसे पहले हो गया यहाँ पे 2 स्क्वायर। फिर हम चलते 3 को देखते हैं, 3 सब में कॉमन है, लोएस्ट पावर क्या है, तो लोएस्ट पावर ये है, तो ये हो गया 3 में। फिर है 5 में चलते हैं, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और लेना है लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर ये हो गया, तो इंटू हो गया 5। अब आगे देखो आगे क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे 7 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो कॉमन ही नहीं है, तो लेंगे क्यों उसको, तो उसको छोड़ दो। तो अब हम लोग क्या कर ले, 5 3 हो गया 15, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 60। तो अगर नंबर के हिसाब से बात करें तो 60, लेकिन डायरेक्ट हमको यहीं पे छोड़ सकते हैं और वही अपना आंसर भी है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ आएगा, कुछ बहुत ये नहीं था नहीं 30 मार्क वाला। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत बार सॉल्व कर चुके, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, वीनू। हम जानते हैं कि तुम सब कुछ लेके भी फरियाद करोगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं, वैल्यू पुट करें, तो एचसीएफ कितना है अपने पास, एलसीएम है अपने पास 36, एचसीएफ अपने पास 2, फर्स्ट नंबर है x, सेकेंड नंबर है 18। तो x का वैल्यू निकालना है, तो 36 इंटू 2 अपॉन 18 से 36 को हमारे 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 4। ये हो गया आंसर। क्या था ये, कुछ भी नहीं था। लेकिन देखो जब सीख जाएंगे ना तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये MCQ है। कोशिश करना है कि डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकें, लेकिन सॉल्व करने के लिए तो करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। लेकिन कोशिश करना है कि हम आंसर डायरेक्ट निकाल सकें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। थ्री पावर, अरे हम ये शिफ्ट हो जाते क्या, 3 पावर 4 और 5 स्क्वायर है x का वैल्यू। फिर आगे कह रहा है कि एक y भी है नंबर, उसका जो वैल्यू दे रखा है वो 3 स्क्वायर 5 पावर 4 दे रखा है, 3 स्क्वायर 5 पावर 4 दे रखा है। बहुत अच्छी बात है। और कह रहा है कि जो HCF है, HCF जो है एक्स वाई का, वो 3 पावर m और 5 पावर n है। और कह रहा है कि जो LCM है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन तो हम सॉल्व किए थे, अगर याद हो तो। PQ था, PQ में कुछ AB था और AB को PQ के फॉर्म में लिखा था पावर में, याद हो, हल्का फुल्का याद आ रहा हो तो। नहीं याद हो रहा तो फिर से हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LCM इसका दे रखा है 3 पावर R और 5 पावर S। LCM जो है एक्स वाई का 3 पावर R इंटू 5 पावर S। फाइंड करना है अपने को R m प्लस n, ये फाइंड करना अपने को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो वी नो कि अगर हम लोग HCF निकाल रहे हैं, किसका, HCF ऑफ एक्स वाई, तो हम लोग क्या लेंगे, जो भी नंबर है कॉमन उसका लोएस्ट पावर। तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, लोएस्ट पावर क्या है, लोएस्ट स्क्वायर है। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 कॉमन है, लोएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर। ये हो गया अपने पास HCF, ठीक है। वी नो ये हो गया। और HCF अपने पास जो गिवन हो 3 पावर m इंटू 5 पावर n है, यहाँ 3 स्क्वायर है और 5 स्क्वायर है। यहाँ से m का वैल्यू मिल जाएगा 2, n का वैल्यू भी मिल जाएगा 2। तो ये तो HCF से mn निकाल लिया। सिमिलरली हम लोग LCM के बात कर लें, सिमिलरली करके, जो वाइट पेन से लिख रहे हो सॉल्यूशन है, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा अपने पास, तो LCM हो जाएगा अपने पास LCM, लोएस्ट है लेकिन लेना कौन सा, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर पहले तो कॉमन 3 कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 पावर 4 है। तो LCM हो जाएगा 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 कॉमन है, हाईएस्ट पावर 4, तो 5 पावर 4। यहाँ से क्या बोल रहा था, 3R इंटू 5S, तो 3 पावर 4 5 पावर 4। R का वैल्यू भी हो जाएगा 4, ऐसा वैल्यू जाएगा अपने पास 4, ठीक। ये हो गया अपने पास। तो m भी निकल गया, n भी निकल गया। अगर हम लोग बात कर ले तो m भी निकल गया, n भी निकल गया यहाँ से। उसके बाद हम लोग बात कर ले, r भी निकल गया, s भी निकल गया, सब तो निकल गया अपने पास। अब अपने को क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ये सॉल्व करना अपने को जो क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम लोग कर लें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नाउ करके लिखेंगे। जैसे यहाँ ख़त्म हुआ, अब यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा जगह का दिक्कत है ना यार। नाउ, तो नाउ में क्या लिख देंगे, r प्लस आर एम प्लस एन। आर का वैल्यू कितना अपने पास 4, m प्लस एन कितना आ जाएगा 4, मतलब तो कुल आंसर 16। तो ये हो गया इसका भी सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा, बहुत टफ है नहीं। अब तो तुम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सीख गया होगा, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग।
अपने पास a पावर r b पावर s, तो फाइंड करना अपने को m प्लस n और r प्लस s। तो ये क्वेश्चन तुम ही लोगों को सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को ट्राई करना है सॉल्व करने का। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्राई जरूर करना, स्किप मत करना, ट्राई जरूर करना, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन कंपोजिट नंबर हो और लीस्ट प्राइम नंबर हो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है फाइंड करने को। अब हम लोग फाइंड कर लेते भाई, आता ही है अपने को। तो क्या बात हो रहा है, लीस्ट कंपोजिट नंबर पहले ले लें हम लोग। लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन 2 फैक्टर, 1 का नहीं होता है 2, 2 फैक्टर होता है 3, 2 फैक्टर होता है 4 का 3 फैक्टर होता है। लिस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। और अगर इसी सिलसिले को बात करें हम लोग लिस्ट प्राइम नंबर, तो वो होता है 2। लिस्ट प्राइम नंबर होता है 2। अब हम लोग यहाँ पे निकाल ले HCF 4 2। अब देखो डायरेक्ट होना चाहिए, इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट मन में करो इसको। LCM ऑफ 4 और 2। HCF मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर 2 ही है भाई, जो दोनों को डिवाइड करेगा। 4 तो डिवाइड नहीं कर सकता, 2 ही तो दोनों को डिवाइड करेगा। और LCM मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, तो दोनों के टेबल में आने वाला लोएस्ट नंबर 4 होता है। लोएस्ट लेना है, आने को तो 8 भी आएगा 16 में, लेकिन लोएस्ट नंबर लेना है जो दोनों के टेबल में आता हो, तो वो 4 होगा। अब अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो किसका किसका निकालना है, LCM टू HCF। ये ध्यान रखना है, LCM टू HCF मतलब पहले LCM होगा फिर होगा अपने पास HCF। तो LCM है अपने पास 4, HCF है अपने पास 2, तो रेशियो जो है 2:1 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर इसका। तो उम्मीद करते हैं ये भी आया होगा, ये भी थोड़ा कुछ नया था। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करता है कि अपने को उल्टा मानना है। 1 मिनट। क्या बात कर रहे थे हम लोग, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लोग उल्टा लेट करते हैं। उल्टा कहने का मतलब है कि 2 ही टाइप का नंबर है अपने पास सर, या तो रैशनल या तो इरैशनल। तो अपने को इसको प्रूव करना है इरैशनल इन द फॉर्म ऑफ P/Q where PQ has common factor as 1 एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। 3 कंडीशन होता है कि P/Q के फॉर्म में लिखना है रैशनल नंबर को, P और Q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो √5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q, क्योंकि रैशनल नंबर माने हैं। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो √5Q इज इक्वल्स टू P मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग कर लेंगे रूट हटाना अपने को, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। पहले हम लोग अगर रैशनल माने तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगला मकसद होना चाहिए रूट हटाना। रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग करके हटेगा। तो जब स्क्वायरिंग करेगा तो मिलेगा अपने को 5Q², फिर मिलेगा P²। अब यहाँ से फिर हम लोग लिख देंगे कि Q² इज इक्वल्स टू P²/5। तो यहाँ से हम ये अज्यूम कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि ये जो P² है किसके टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में। ध्यान लिख देंगे सिंस P² इज डिवाइडेड बाई 5। तो अगर P² डिवाइडेड बाई 5 है तो एक थ्योरम है अपने पास कि P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। अकॉर्डिंग टू थ्योरम P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। यहाँ तक समझ आया होगा उम्मीद करते हैं।
अगर हमको करना क्या है, हमको इसको साबित करना कि रैशनल, मतलब पहले तो माने हैं रैशनल, लेकिन सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि वो पता चलेगा कि रैशनल है ही नहीं। तो जब रैशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरैशनल। तो इसलिए हम उसका ये वाला जो कंडीशन है अपने पास यहाँ पे कि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1, इस वाले कंडीशन को ही हम लोग गलत साबित करें। यहाँ पे अपने को p किससे डिवाइड होता है वो मिल गया 5 से, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात क्या किए थे कि p और q का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन p का फैक्टर क्या मिल गया अपने को 5। तो एक बात गलत हो गई। ऐसे अब हम लोग q का भी फैक्टर फाइंड करेंगे कि q का फैक्टर क्या मिलता है। अगर q का फैक्टर भी कुछ और नंबर मिल जाएगा तो मतलब ये अजम्पशन गलत हो जाएगा। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसको कंटिन्यू करने से पहले इसको थोड़ा साफ कर दें। तो अब आगे क्या कहानी होगा, आगे ये बात हो जाएगा कि जैसे देखो p इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5 अगर हम कह दिए तो कहीं ना कहीं p जो है 5 के टेबल में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे कि अगर p 5 के टेबल में आ रहा है तो लेट p इज़ इक्वल्स टू मान लीजिए 5a, ठीक है। और यूज़ करेंगे p का वैल्यू यूजिंग p इन इक्वेशन 1 तो कहीं बनाए नहीं थे, लेकिन जो अपने पास ये आया था यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5, इसी को हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। यहाँ लिखे थे ना हम, इसी को इक्वेशन 1 मानेंगे। अब p का वैल्यू इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, क्यू स्क्वायर p की जगह पे 5a का होल स्क्वायर और अपॉन में 5, ठीक है, 5a का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा क्यू स्क्वायर 25a स्क्वायर अपॉन में 5 से 5 कटेगा, मतलब 25 कटेगा। कि 5 से 5 को मत मार देना, तुम्हें तो तुम वो भी कर सकता है, खतरनाक लोग है तुम लोग। तो यहाँ मिलेगा क्यू स्क्वायर 5 स्क्वायर, फिर इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर। जैसा अपने को ये मिला था यहाँ पे, जैसे ये मिला था अपने को पी स्क्वायर अपन में 5 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, वैसे यहाँ पे मिल गया क्यू स्क्वायर अपन में 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ है अपने पास, ये जो चीज़ कहने का मतलब जो क्यू स्क्वायर है वो भी किससे डिवाइड हो रहा होगा 5 से। जैसे यहाँ पे ये लिखे थे तो वैसे यहाँ पे लिख दे क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। तो हम लोग क्या देखेंगे, p का भी फैक्टर 5 हो गया, q का भी फैक्टर 5 हो गया अपने पास। तो कहीं ना कहीं जो हम अज्यूम किए तो वो बात गलत हो गया। तो अब वही कहानी लिखेंगे कि वी कंक्लूड, पहले इसको साफ करते हैं उसके बाद वो कहानी लिख देते हैं कि जो हम लोग अजम्पशन था वो अजम्पशन गलत हो गया। तो अब कहानी ये होगा कि वी कंक्लूड पी क्यू हैज़ कॉमन फैक्टर एज 5 which contradicts our assumption। जो हम माने तो वो बात गलत हो गया। और assumption ऑफ पी क्यू एज कॉमन फैक्टर 1, therefore √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जो हम माने तो वो गलत हो गया, मतलब हम लोग क्या मानते हैं कि √5 क्या हो जाएगा रैशनल, लेकिन वो बात गलत हो गया। तो गलत हो गया तो मतलब √5 क्या हो जाएगा इरेशनल। तो बस यही था और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम दोबारा डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ आया होगा तुम लोगों को। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी तुम लोग खुद ही कर लेगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव डैट √5 क्या है यार, प्रूव डैट 5 + 2√5 इज इरेशनल व्हेन √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें √5 को इरेशनल अभी हम लोग प्रूफ किया। तो √5 जब इरेशनल है तो इसको भी रैशनल प्रूफ करना अगला क्वेश्चन यही है। तो ये भी तुम लोग कर लेगा। अब देखो इतना क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं कि अब ये सारा इस टाइप का सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। कुछ नया आएगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये सब खुद से ट्राई करो तभी सीख पाएगा।
तरीके का ये क्वेश्चन है, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, तो दोनों तुम लोगों को ही करना है, हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला देखते हैं। अगला क्या है अपने पास, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जो सेम टाइप का ये 2 था, ये फर्स्ट था। तो अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कुछ है क्या? चौथा क्वेश्चन है कि प्रूव डेट रूट 11 इज़ इरेशनल। रूट 11 इज़ इरेशनल। तो अभी हम लोग जैसे रूट 5 के हैं उसी तरीके से रूट 11 को भी करना है, तो ये भी तुम लोग को करना है। 3-4 क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पर, और 1-2 क्वेश्चन पहले भी बोले होमवर्क के तौर पे, अगर कोई पूरा वीडियो देख रहा है तो ये खुद से ट्राई करना है। मतलब इतना तुम लोग कर लेगा ना तो सीख गया है रियल नंबर लगभग पूरा। ठीक है, लगभग मतलब एनसीईआरटी के लेवल का रियल नंबर सीख गया तुम लोग। होने को तो बहुत कुछ है, आरएस आरडी अगर हम लोग चले जाएंगे तो उसमें बहुत सारा कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के लेवल का लगभग कुछ ना कुछ सीख गया है तुम लोग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको साफ कर दें। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग जो है अपने पास, ये भी होमवर्क ही रहेगा। 4 क्वेश्चन इससे पहले, ये 5वां भी होमवर्क दे देते, एक और 6 क्वेश्चन, मतलब 5-7 क्वेश्चन होमवर्क भी दे देते ताकि तुम लोग करो, सीखेगा तभी तो, वीडियो देख के थोड़ी सीखेगा, वीडियो से समझना है। 5वां क्वेश्चन हम 3780 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का पावर क्या आएगा वही निकालना है, तो इसका हम हिंदी भी बता दिए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमको लगता है थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन एक बार तुम लोग ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख के दे दे रहे हैं, हम इसको अगले वीडियो में या फिर नहीं आएगा कमेंट करा तो इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये है कि एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, ऑफ 2 नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, ऑफ 2 नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर आर इक्वल, मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर कोई ऐसा नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर है जिसका एचसीएफ और एलसीएम क्या इक्वल है, तो पूछ रहा है कि वो नंबर किस टाइप का नंबर होगा। ठीक है, देन नंबर, ऑप्शन भी दे देता हम इसके लिए, देन नंबर मस्ट बी। अब इसका जो ऑप्शन है वो है अपने पास, पहला ऑप्शन प्राइम नंबर, दूसरा ऑप्शन को प्राइम, तीसरा ऑप्शन कंपोजिट, चौथा ऑप्शन इक्वल। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है अपने पास इस वाले क्वेश्चन का, और मेरे को लगता है जितना होमवर्क दिया उसमें सबसे ज़्यादा जो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होगा शायद यही हो सकता है, और हम उम्मीद करेंगे तुम लोग ज़रूर अपने से ट्राई करेगा। ठीक है, तो फिलहाल जितना PYQ था रियल नंबर का मेरे पास वो सारा डिस्कस कर लिए। अब हम लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा या तो NCERT एग्जाम्पलर करेंगे रियल नंबर का, या तो कोशिश करेंगे नया जो चैप्टर है उसको शुरू करना है। देखते हैं जैसा भी प्लानिंग होगा उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो तब तक ये सब क्वेश्चन ट्राई करना और अपना ख्याल रखना, बढ़िया से पढ़ाई करते रहना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर राम राम।